कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो सरकारें चुनी जाती हैं वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी जाती हैं और यही एक हेल्दी लोकतंत्र की परिभाषा होती है। लेकिन भारत, जिसको एक लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने विदेश की धरती हो या भारत की सरजमी हो, हर जगह से ये कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आज उसी भारत में एक नई डिबेट छिड़ी हुई है, नरेंद्र सरेंडर, और इसको लेके तमाम आप जो बहस पूरे देश में देख रहे हो, इसका पूरा सेंटर क्या है, वो ये है कि यहां पर विपक्ष यानी वो चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो घटनाएं घटी हैं उसको लेके एक चर्चा हो, एक विशेष सत्र की बैठक बुलाई जाए और जिसमें यह सरकार सारे जवाब दे जो विपक्ष जानना चाहता था। लेकिन इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने मॉनसून सत्र की डेट डिक्लेयर कर दी, वो भी 47 दिन पहले। नॉर्मली किसी भी मॉनसून सत्र की जो या किसी भी सत्र की जो डेट डिक्लेयर की जाती है वो सत्र से 1-2 हफ्ते पहले डिक्लेयर की जाती है और ये ऐसा इतिहास रहा है पूरे भारत की संसदीय प्रणाली का। लेकिन अभी हाल ही में मॉनसून सत्र स्टार्ट होने से 47 दिन पहले भारत सरकार ने जब ये डिक्लेयर किया तो देखिए यहां पर द हिंदू की हेडलाइंस भी कह रही है कि मॉनसून सेशन अनाउंस 40 days अहेड टू रन अवे फ्रॉम द स्पेशल सेशन ऑन पहलगाम। यानी ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप था सरकार के ऊपर कि आप पहलगाम पर आप जवाब देने से बच रहे हो, विशेष सत्र बुलाने से बच रहे हो, इसलिए आप इस तरीके की डेट डिक्लेयर कर रहे हो। लेकिन मैं इन सारे मुद्दों के बीच में एक पॉइंट अपने दर्शकों को, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता हूं। दोस्तों, आपसे अगर आप गूगल से जैसे ही आपसे पूछा जाए कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी की, एक लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, आप गूगल पे डालोगे तो उसमें सबसे सिंपल भाषा में जो परिभाषा निकल के आती है वो ये आती है कि रूल बाय द पीपुल और रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। और ये बचपन से हम सबको पढ़ाया जाता है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि यही एक लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन जब लोकतंत्र में सरकारों से सवाल पूछने पर अगर उनको पाकिस्तान सरपरस्त कह दिया जाए या फिर उनको देशद्रोह का उनके ऊपर तमगा लगा दिया जाए कि ये देशद्रोही हैं, तो ये डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं यहां पे डेफिनेशन को क्रैक कर देता है। यानी अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, क्या विपक्ष बिना जनता के चुन के यहां तक आया होगा? सीधा सा है कि जिस सरकार को लोगों ने चुना है उन्हीं लोगों ने विपक्ष को भी चुना है। अगर सरकार लोगों को रिप्रेजेंट करती है तो विपक्ष भी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर विपक्ष के दिमाग में कुछ सवाल हैं तो ये तो इतिहास है, परंपरा है किसी भी संसदीय प्रणाली की कि उसके लिए संसद बनाया गया, उसमें डिबेट होनी चाहिए, उसमें बातचीत होनी चाहिए। बजाय इन प्रश्नों से बचने के अच्छा होता कि सरकार बुलाती कि ठीक है, आपका स्वागत है, आप संसद में आओ और आप जो जानना चाहते हो हम वो उसका जवाब देंगे। कुछ जवाब आप सीधे दे सकते हो, कुछ आपको लगता है कि गोपनीयता से देना चाहिए तो गोपनीयता से दिए जा सकते थे। तो आज ये नौबत नहीं आती कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की बयानबाजी होती जो देश को कहीं ना कहीं झुकाने का काम करती है। यहां पर सरेंडर जैसा वर्ड भारत के प्रधानमंत्री या भारत के किसी भी सरकार के खिलाफ अगर बोला जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, ये सही चीज नहीं है। बट इसका सही तरीका ये हो सकता था कि सरकार को भी प्रश्नों से नहीं बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको जो लगता है आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। अब आते हैं दूसरी चीज पर। सरकार को लगता है कि भाई विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है कि विपक्ष ने पूछ लिया कि पहलगाम में जो आतंकवादी थे वो कहां गए, जिन्होंने 22 लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा, वो आज तक कहां है? एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। अगर सरकार इसमें सक्षम है हमारी, तभी तो हम सवाल कर रहे हैं कि हमारी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज भारत, हमारी आर्मी दुनिया की टॉप मोस्ट सेनाओं में, फोर्सेस में आती है, तो फिर वो आतंकवादी कहां चले गए? ये तो सवाल लाजमी है। ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं, देश का एक एक नागरिक जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं। चलो नहीं पकड़े गए हैं, उसका एक जवाब सरकार दे सकती है कि हम खोज रहे हैं, भाई जारी है, सारे प्रयास जारी हैं। लेकिन सवालों पे विपक्ष को इस तरीके से घेरना कि ये आतंकवादी सोच रखते हैं, ये पाकिस्तान की फेवर ले रहे हैं, ये गलत है। बदनामी इससे होती है कि जब सरकार में बैठे नेता, मंत्री पदों पर बैठे नेता जब अपने देश की सेना के खिलाफ बोलते हैं, इससे बदनामी होती है, न कि विपक्ष के सवाल पूछने से बदनामी होगी।
अगर विपक्ष जनता ने चुन के भेजा है तो वो सीधे सीधे जनता के सवाल है। सरकार भी जनता को रिप्रेजेंट करती है और विपक्ष भी जनता को रिप्रेजेंट करता है। याद होगा दोस्तों, ये वही मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए हैं, अभी तक पदों पे बने हुए हैं। ये वो भाई साहब हैं विजय शाह, जिन्होंने बोला था कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है। यानी कैसे आप देश की बेटी, इतनी बहादुर बेटी को आतंकवादियों की बहन बता देते हो और पद पे आज तक बैठे हुए हो। हालांकि इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है और इनके ऊपर एसआईटी की जांच बैठी हुई है, लेकिन पद से नहीं हटाया है बीजेपी वालों ने। कोई बात नहीं, इन भाई साहब को भी आप जानते हो। तमाम ऐसे मंत्रियों की लिस्ट है आज आपके पास कि जहां लगातार बीजेपी के नेता, कई बड़े बड़े नेता, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो। एक विधायक जी ने तो हाल ही में बोल दिया था कि भैया देश की जो एयरफोर्स है वो सो रही थी, सर जो बैठे हैं। इस तरीके की बयानबाजी से देश की शर्मसार होती है, देश शर्मसार होता है, उसकी बेइज्जती होती है, न कि सवाल पूछने से। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सवाल पूछना डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से गलत हो सकता है? उसकी कौन सी ऐसी परिभाषा है जिसमें यह लिखा हो कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना गलत है? आप लोग इन सब चीज के बारे में हो सकता है मुझसे अलग अपने विचार रखते हो। जो भी आपके विचार हो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय।